तो जब इतने लोग किसी चीज़ पे, किसी कॉन्सेप्ट पे हैरान हों, वो आपको आर्ट में या फिल्म बना देनी चाहिए। कि जिसको भी बोला जाता है, जो भी सुनता बोलता है, तो वह कमरे की डायमेंशन है ना, किसी रूम की डायमेंशन है। एक इंसान है जिसका पेशा ये है कि वो लोगों की अंतिम तस्वीरें खींचता है मरने के बाद। बिकॉज ये ज्ञानी बहुत सही बात कह रहे हैं। ज्ञानेंद्र नाम है इनका, बट ज्ञानी बोलते हैं हम प्यार से, और बिना प्यार से आप बात करके दिखा कौन दो। ज्ञानी? वही There's an interesting story. I'll tell you why I kept my Instagram handle कौन ज्ञानी। आप जिस किस्म की फिल्में बनाते जाएंगे और दिखाते जाएंगे, आप ही की फिल्में देख के आपकी ऑडियंस ट्रेन होती है। चाहता हूँ कि सब लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म है, ये फिल्म आपको, ये एक इंसाइटफुल फिल्म है, एक फिल्म जो हमारी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए फिल्म सबको देखनी चाहिए। बॉस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हजारों शॉर्ट फिल्म्स अब वहाँ पे, अब वहाँ पे एक क्वालिटी चेक नहीं हो पा रहा है। ओटीटी में तब भी कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे बस में रहती है कि हम एक क्वालिटी चेक कर सकें। स्पेशली शॉर्ट फिल्म एक ऐसा मीडियम लग रहा था कि यार एक तो मुश्किल है 15 से 20 मिनट के अंदर एक पूरी एक कहानी बताना, वो भी एक बहुत बार तो ये भी होता है, आप काम कर रहे हैं और आपका काम कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं। अरे तेरे बारे में ना यार, उससे बात हुई है और उसने बोला कि, मैंने कहा कि वो ज्ञानेंद्र, उसने बोला कि ज्ञानी, तो वो कौन ज्ञानी है। सो आई यूज्ड टू हियर इट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कि लोग जानते हैं लेकिन ये पूछते हैं ज्ञानी, कौन ज्ञानी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है लेकिन एवरीबडी कॉल्स मी ज्ञानी। तो अब जिनके पास काम है देने के लिए, वो ज्ञानी नाम से नहीं जानते थे, तो दे वुड आस्क कि कौन ज्ञानी है। तो मैंने कहा यार, ये जब तक लोगों को पता नहीं चल जाता कौन ज्ञानी, लेट इट बी द इंस्टाग्राम हैंडल। मुझे मेरे नाम से बिल्कुल प्यार नहीं था, क्योंकि बहुत ही कॉमन नाम है। पत्थर वाला डायलॉग बोल दूँ? हाँ, सो एक पत्थर उठाओ, उसके नीचे 5 गौरव। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें, आप रियल लाइफ से एस्केप कर नहीं सकते। सो आप चाहें ना चाहें, आपको देखना ही पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, अपनी पसंद का सिनेमा देखिए, जो आपको पसंद, जो आपको ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए। इस फिल्म से शुरुआत कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सच्चाई का सामना करने, क्योंकि भागने से तो काम चलता नहीं। एक एस्केप में भी एस्केप होता है। सो मैं उस इंसान को ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में भी वो एस्केप आपको मिलेगा, बट वो एस्केप का जो जामा है वो बहुत रियलिस्टिक है। शायद एक फिल्म होगी जो आपको अपने से दूर ले जाएगी, और ये फिल्म है जो आपको आपके अंदर लेके जाएगी। Hi everyone, I'm Divya and you're watching me on ENT Live as well as ABP Live। आज मेरे साथ as I said 3G कास्ट है, मेरे साथ गीतिका है, गौरव है, ज्ञानेंद्र है और भूमिका है, and they are from the cast of 12 by 12। Hi everyone, how are you guys? दिव्या, आई एम नॉट फ्रॉम द कास्ट। हाँ, इनर कास्ट बनाने he's the maker of 12 by 12। तो अच्छा, पहला सवाल आप ही से कर लेती हूँ कि कहाँ से आइडिया आया ये बनाने का? बहुत ही, मैंने जब ट्रेलर देखा ना, मैं तो ऐसे हो गई कि क्या क्या हिट कर रहा था मुझे कि अच्छा फोटो भी खींची जाती है किसी की मरने से पहले, ये भी होता है, ये भी होता है। कैसे, कहाँ से आया आइडिया ये? तो क्या खा रहे थे? बनारसी पान। अच्छा अच्छा, तो सोचा और लोगों को इकट्ठा करके वहीं ले जाता हूँ। पर बनारसी पान एक बम्बई की दुकान से, तो इसलिए बनारस जाने की इच्छा थी कि रियल बनारसी पान खाया जाए, क्योंकि बम्बई का बनारसी पान वैसा स्वाद नहीं देता। अच्छा। तो एक दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश हो रही थी, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई किन्हीं वजहों से। फिर ये आइडिया सामने आया, सनी जो मेरे को राइटर हैं, तो उन्होंने उनकी मुलाकात इस कैरेक्टर से हुई थी एक बार, जो सच में एक रियल डेथ फोटोग्राफर है बनारस में। तो वो कैरेक्टर इतना एक्साइटिंग लगा, जैसे अभी आपने ट्रेलर देखा, आपने बोला, आप हैरान हो गई कि फोटो भी क्लिक होता है। हाँ, ऐसे ही मैं भी हैरान हुआ था, सनी भी हैरान हुआ था। और उसके बाद जिस भी इंसान से मुलाकात हुई, बात हुई और इस कैरेक्टर के बारे में बताया, सब ने वही हैरानी व्यक्त की। तो जब इतने लोग किसी चीज़ पे, किसी कॉन्सेप्ट पे हैरान हों, वो आपको आर्ट में या फिल्म बना देनी चाहिए। ठीक है, तो वही आइडिया था कि काफ़ी नॉवल है, काफ़ी सिनेमैटिक है, लोगों को बहुत चकित करेगा, इंट्रीग करेगा। सो इसीलिए ये किरदार को चुना। और दूसरा, वो किरदार जब उस कैरेक्टर को मिले तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किरदार था, बहुत फुल ऑफ लाइफ था, बहुत क्वर्की था। तो सबसे ज़्यादा चकित कर देने वाली बात की थी कि इतनी सब, क्योंकि बनारस एक बहुत चैलेंजिंग जगह है, बहुत टफ प्लेस है टू सर्वाइव, टू लिव इन। हाँ, मतलब शूट तो एक चीज़ है, वहाँ पे सर्वाइव करना भी, कुछ जगहें जो हैं बहुत मुश्किल जगहें होती हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना ही एक बहुत मज़ेदार बात थी। और हमने ये फिल्म में भी उसको, इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है।
ओके, और नाम 12x12 ही क्यों रखा? आपको क्या लगता है 12x12? फोटो का जो मेजरमेंट होता आपको बताया गया ना? है नहीं, आपको- मैंने अंदाजा लगाया। You guessed it. मिलता है To वो some नाम, great मुझे मिलता है वो बम्पर प्राइज। करीब आप करीब सच guess में कर हमारा कॉन्टेस्ट करीब इनको करीब। मिलना चाहिए, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि हम अभी कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं एक्चुअली, कि आप बताइए कि आपके हिसाब से 12x12 का क्या मतलब है। तो अभी तक हमें ज़्यादा डीएम नहीं आया, जितने भी आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं ये तो कमरे का साइज़ है, अच्छा, ये तो तो जिससे भी जिसको भी बोला जाता है, जो भी सुनता बोलता है तो कमरे की डायमेंशन है ना, किसी रूम की डायमेंशन है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके, और आप- मिल गए पैसे? करीब करीब पैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो गिफ्ट में? इंस्टेक्स कैमरा नहीं, फ्री टिकट्स तो आपको मिलेगा पक्का, ओके ओके, वो तो आपको मिल ही रहा हाँ, है हाँ, बाय डिफॉल्ट। हम्म, तो आपने सही कहा कि वो फोटोग्राफ का साइज है, बट कौन सी फोटोग्राफ का साइज है वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके ग्रेट। ओके, गीतिका एंड ज्ञानेंद्र एंड भूमिका, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं ना, हम तो इंटरव्यूज देखते रहते हैं, लोग ना अवॉइड करते हैं इस तरीके के प्लॉट में काम करने से, रिलेटेड टू डेथ एंड ऑल। बहुत ही कम आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। सो व्हाई यू गाइज अग्री टू दिस? व्हाट वाज द रीजन? मतलब ड्रामा था दिव्या, सॉरी गो ड्रामा था बहुत। अपने आप में इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि एक इंसान है जिसका पेशा ये है कि वो लोगों की अंतिम तस्वीरें खींचता है मरने के बाद, और वो तस्वीरें उनके परिवारजनों की के पास उन लोगों की अंतिम याद है एक तरीके से। तो कोई इस किस्म को काम करता है और उसका काम है ये, इसी से वो अपनी रोज़ी रोटी चलाता है। तो इस तरह के कैरेक्टर के बारे में सोच पाना, एक तो इस पेशे के बारे में सोचना, और कोई उसको करता है और फिर वो जब अपने घर जाता है, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में वापस जाता है, तो मेरा मानना है कि जो भी आप काम करते हैं उसका वो काम आपकी ज़िंदगी को, आपके किरदार को किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसका काम इसको कैसे इफ़ेक्ट करता होगा। सो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग था वो। इनफैक्ट मैंने हाँ ही इसलिए कहा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक तो ये प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का, सो है ना, तो वो भी एक वजह है, और दूसरी वजह ये कि ये इसका पेशा ये है जो कि मैंने नहीं सुना था इससे पहले कि कोई इस तरह का काम भी करता है। ओके, गीतिका यू वर सेइंग I was saying that I'm not aware of the scenario where you say that a lot of people don't work like this. I have not seen a lot of work like this, but have a lot of people wanted to not work here, वो मुझे नहीं पता है। मैंने क्यों किया? Because ये ज्ञानी बहुत सही बात कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र नाम है इनका, बट ज्ञानी बोलते हैं हम प्यार से, और बिना प्यार से आप बात करके कौन निकालो ज्ञानी? कौन ज्ञानी? वो ही। There's an interesting story. I'll tell you why I kept my Instagram handle Kaun Gyani. I'll tell you. Yeah, after. So I took this project up because the director had convincing abilities when it came to his intentions, and his intentions seemed to be revolving, or seemed to be intentions that are being conveyed through characters that are very real and layered and interesting. For example, how many movies can you right now recall and tell me about the profession of their protagonists? हमारे हीरोज क्या काम करके पैसा कमाते हैं और उनका घर कैसे चलता है, कौन बताएगा? जो घर चलाता हो वो तो हीरो अक्सर होता ही नहीं। हीरो का घर पता नहीं कैसे चल रहा होता है, और हीरो बेटा ही होता है, बाप तो पता नहीं बहुत कम ही दिखता है। तो यहाँ पे जो हीरो कोट अन कोट है, वो बाप है, वो भाई है, उसकी बहन का किरदार मैं कर रही हूँ, वो भाई भी बड़ा नहीं है, छोटा है। तो पितृसत्ता का जवाब मातृसत्ता नहीं है, लेकिन एक बैलेंस तो है, और इस इंसान की गेज़ में वो बैलेंस और एम्पैथी है जो एक प्रोजेक्ट के प्यार में पड़ने के लिए आपको लगती है। तो उनके कैरेक्टर, सूरज क्या करता है? डेथ फोटोग्राफर है। सूरज की बहन क्या करती है? दिल्ली मेट्रो में टोकन बेचती है। उनकी वाइफ क्या करती है? साड़ी पे फॉल लगाती है। पिताजी क्या करते थे? नाई थे। सो कहाँ देखे हैं आपने? कब आपने सोचा था कि ये जो नाई है ये भी अपनी कहानी का हीरो होगा? या फिर ये जो अभी हमारे यहाँ से कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट गए हैं वो भी अपनी स्टोरी के हीरो होंगे, उनकी कहानी कोई कहेगा तो कैसा? सो दिस projects like this are projects that shift the center of power. राइट, And I loved that about this project. एग्जैक्टली, जिनसे आप रिलेट कर पाते हो।
क्योंकि एक वो सीन था, मैंने ट्रेलर में देखा कि नहीं रिलेट नहीं भी कर पाते, लेकिन वो हमको ऑल ऐसे लोगों से रिलेट करने लायक बना देती हैं जिनसे हम वैसे नहीं कर पाते। मैं मेट्रो टोकन जिन पे ध्यान नहीं जाता। हाँ, ध्यान नहीं जाता। एक बूथ में आने के लिए, गेट खोलने के लिए जो हमारा गेट रोज खोलते हैं गार्ड साहब, वो उनके बारे में इंसान के तौर पे कितनी बार सोचा है हमने। या फिर जो मेट्रो टोकन वाकई में बेचते हैं, और हम रोज़ मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, हम रोज़ ऊबर इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार उनके बारे में इंसान के तौर पे सोचते हैं। मोर देन अ सर्विस प्रोवाइडर, दैट्स इट। ड्राइवर है, गार्ड है, नाम है, कुछ करता है, बच्चे हैं, माँ बाप है, वो सारी चीज़ें। सो जिनसे रिलेट नहीं कर पाते, वो जिनको इंसान के बारे में की तरह से देखते ही नहीं हैं, उनके प्रति ऐसे एकदम से जगा दे ना कुछ प्रोजेक्ट्स, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। राइट। एंड भूमिका, व्हाट अबाउट यू, व्हाई यू सेड यस? सो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है आपका कोई धर्म नहीं होता। हाँ। आपके हिस्से अगर एक कमर्शियल फिल्म आती है, आप वो भी करना चाहते हैं, बट फॉर सम रीजन आई एम ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट सिनेमा। एक बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड टीम वर्क ज़्यादा क्या कहते हैं दिखाई देता है एक इंडिपेंडेंट फिल्म के अंदर। और उसके अलावा इतनी सुंदर सी कहानी, इतने सुंदर कैरेक्टर्स। अभी गीतिका ने बताया कि हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक ट्रैक है, अपना उसकी अपनी एक लेयर है। मतलब बहुत सुंदर तरीके से सारे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। और उसके अलावा एक फीमेल लीड करने को मिल रहा था। ओके, So, हाँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा ज्ञानेंद्र, बीइंग द लीड, आप एक बात बताओ कि इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं और ऐसे जो रोल होते हैं, वो देखने वाले बंदे को कितना इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सोसाइटी को इम्पैक्ट करने चाहिए। कितना करते हैं, सी हम एज अ सोसाइटी, हम सब के ना जो एस्पिरेशंस होते हैं, सपने होते हैं, वो दो तरीके से बनते हैं। मुझे जो लगता है, एक तो वो होते हैं जो आप रियलिटी में बेस्ड होते हैं, कि आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं, वहाँ की जो ज़रूरतें होंगी वो आपके सपने होंगे। भाई अगर मेरे घर में मैं सबसे पहला बच्चा हूँ, लड़का हूँ, तो मुझे नौकरी करनी जल्दी से जल्दी। पेरेंट्स अगर रिटायर हो जाएंगे तो उनको सपोर्ट करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक रियलिटी वाला सपना है। लेकिन सिनेमा में हम इसको बहुत कम देखते हैं कि जो हमारे रियलिटी के सपने हैं। दूसरा सपना होता है जो हमें सिनेमा बताता है कि आप यूरोप घूम रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है और ये सब। तो वो एक ऐसा सपना है जो हमको सिनेमा ने सिखाया है। तो ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियलिटी कई बार आपको थोड़ा सा उसका होना भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर दूसरी जो हमारी सच की सच्चाई है, उनकी भी कहानियाँ होनी चाहिए। तो ये 12x12 जो इस किस्म की फिल्में हैं, इस तरह के किरदार हैं, ये किरदार आपकी जो असल ज़िंदगी की कहानी है, आपके जो मुद्दे हैं, उनको सामने रखती है, आपको हीरो बनाती है। कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में हीरो हैं। उसके लिए आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। इनफैक्ट आपने जैसे बोला कि दो तरीके का सिनेमा है, वी ऑल नो। एक होता है बिग बजट वाला, एक होता है आर्ट मूवीज वाला। तो ज्ञानेंद्र आप बताइए, और गौरव आप भी, कि आपको ऐसा लगता है कि बिग बजट वाली जो फिल्में होती हैं जिनमें बड़ा स्टार है, 2-4 गाने हैं, फलाना ढुमकाना है, जो एक फिक्स पैटर्न है, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आर्ट फिल्म्स के मुकाबले? कौन देता है? किसका क्वेश्चन है? मतलब कौन देता है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी एक व्यूअर या फिर जो पैसा लगाते हैं फिल्म में वो लोग? हाँ, एक व्यूअर दोनों तरफ से है। व्यूअर्स की आदत तो हम लोगों ने डाली है ना। बेसिकली कमर्शियल मीडियम है, तो अगर आप सिनेमा एज ए प्रोडक्ट बनाएंगे कि इसमें से इतना पैसा लगाया, इसमें से इतना निकालना है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी बन जाता है आपका, तो फिर आप ऑडियंस को सालों दर साल, मतलब आप उनका टेस्ट उसी तरीके का रखेंगे, क्योंकि उसमें एक सेफ्टी है। एक तरीके का मैं क्या कहूँ कि एक वर्क है चांदी का एक, क्योंकि आप जिस किस्म की फिल्में बनाते जाएंगे और दिखाते जाएंगे, आप ही की फिल्में देख के आपकी ऑडियंस ट्रेन होती है। दूसरी बात, इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे अभी भी एजुकेशन और बाकी चीज़ें, फिल्म का एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि वो लग्जरी है। हम वैसे भी बाकी चीज़ों में हमारा इतना ज़िंदगी निकल जाती है। तो अभी हमको वक्त लगेगा, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में, इस तरह के सब्जेक्ट की फिल्मों को वाइडली ऑडियंस एक्सेप्ट करें। हालांकि बहुत बेहतर हुआ है पहले से विद दी OTTs एंड ऑल, पर अभी भी बहुत गुंजाइश है। 140 करोड़ लोग हैं, तो हर कोई नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास।
और उनको बस उनका टेस्ट बदलने की बात है, कहीं बीच का रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं, और वो ट्रांसलेट होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए उन तक। तो आप जब कंसीव करें किसी प्रोजेक्ट को, मुझे लगता है तो किसी आइडिया को, तो उसमें बिल्कुल आप अपने आर्ट का ध्यान रखें, ईमानदारी से करें। लेकिन दूसरा भी स्टेप जो है कि वो आपकी बात जो आपने महसूस की जो बात है वो ऑडियंस को पहुँचे और उनकी भाषा में पहुँचे। अब और वो भाषा थोड़ी बेहतर हो, ताकि हर बार जब वो आप सिनेमा देखें तो वो भी ग्रो करें आपके साथ। That's इस very चीज से important. रिलेटेड एक आपके फिल्म के ट्रेलर में ना एक बंदे ने एक कमेंट किया था, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इसका जवाब तुम देना। हाँ गौरव आप बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। नो, क्योंकि ना आप तो फिल्म बनाने निकलते हो, वो आर्ट हाउस, कमर्शियल, ये लोग ट्रेड पंडित्स या जो भी ये लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। हम लोग एज मेकर्स कभी कैटेगराइज नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता मैंने आर्ट हाउस फिल्म बनाई है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म है, ये फिल्म आपको, ये एक इंसाइटफुल फिल्म है, एक फिल्म जो हमारी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए फिल्म सबको देखनी चाहिए। हम कैटेगराइज करके वो फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, और वो फिल्टर लगाने से हमारा ही नुकसान होता है उल्टा, क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिल पाता। मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा में एक न्यूक्लियर वेपन जितनी पावर है, इट इज़ अ न्यूक्लियर वेपन सिनेमा, उसमें इतनी पावर है। मेरे गुरु जो थे वो भी बताया करते थे, बट वो रेडियो एक्टिव भी है। सो अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और मुझे नहीं पता सही तरीका क्या है, हर एक का सही तरीका अलग हो सकता है, मेरे को एक तरीका आता है और मैं वो तरीका इस्तेमाल करके फिल्म बनाना चाहता हूँ। अब वो तरीका किसी के लिए शायद आर्ट्सी हो सकता है, या किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, किसी के लिए लैंग्वेज हो सकता है, किसी के लिए एक्सपीरियंशियल हो सकता है, किसी के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो मेरा तरीका है। तो मैं वो सिनेमा की वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी पावर को एक तरीके से टैप करना जानता हूँ, और वही मेरा कर्म है, वही मेरा मकसद है। दरअसल हर कोई पहुंचना तो चाहता है, अपनी कहानी लेके ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है, वो चाहे आर्ट हाउस वाला हो, चाहे इधर जिसको आप सो कॉल्ड कमर्शियल कहते हैं। लेकिन वही है कि हंसी में बोल दिया ज्ञानी ने अपना। लाइंस आर ब्लरिंग दो। हाँ, या तरीके से देखा जाए तो वो कोई लाइन कि ये आर्टसी फिल्म है या ये एक कमर्शियल फिल्म है, वो कहीं ना कहीं ब्लर होती जा रही है लाइन। एंड ऑल्सो द टर्म इंडिपेंडेंट सिनेमा, इट्स बिकॉज इट्स नॉट बैक फ्रॉम अ लाइक स्टूडियो। वो बात अलग है कि बाद में आके जाके उस फिल्म के प्रोसेस के अंदर शायद कोई हमारे साथ जुड़े जो हमको हेल्प करे और थोड़ा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, वो एक अलग जरिया है। पर हमने शुरुआत तो एक उस पत्थर से की थी ना, मील के पत्थर से, राइट, जो अब जाके फूल ऐसा बना है। इनफैक्ट मेरा आपसे भी यही सवाल था कि मैंने ना आपकी शॉर्ट फिल्म देखी थी और आपको रेलवे मैन में भी देखा, बट स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स को लेके मेरा ये सवाल है कि एक्टिंग तो उसमें भी हो रही है, अच्छा खासा प्लॉट उसमें होता है, इनफैक्ट वो बहुत हिटिंग होती है। अगर कोई बंदा उसे देखे किसी भी शॉर्ट फिल्म को तो वो बहुत जल्दी आपको बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें समझा देती है। तो हमारी इंडियन सिनेमा में शॉर्ट फिल्म्स को उतनी रिकग्निशन मुझे नहीं लग रहा नॉर्मल व्यूअर के तौर पे लोग दे रहे हैं। आपका क्या उस पर टेक है? एक समय आया था 2015 से लेके 2018 के बीच में, जब एकदम से बूम हुआ था। मतलब अब हम लोग ना खबरों में ही पढ़ते हैं कि ये वाली शॉर्ट फिल्म आई है, ये उसमें गई है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी अब बिकॉज एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हजारों शॉर्ट फिल्म्स है वहाँ पे। अब वहाँ पे एक क्वालिटी चेक नहीं हो पा रहा है। ओटीटी में तब भी कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे बस में रहती हैं कि हम एक क्वालिटी चेक कर सकें, पर अभी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इतने सारे लोग बना रहे हैं। एक डिप्लोमा फिल्म भी, स्टूडेंट डिप्लोमा फिल्म जो शॉर्ट फिल्म होगी वो भी यूट्यूब पर होगी, तो वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो मामला शायद बिखर गया। पर 2015 से लेके 2018 के बीच में ये समय आया था, बिकॉज आई रिमेंबर मैं क्या देखूँ समझ में नहीं आता था, और नेटफ्लिक्स उस टाइम शायद आया नहीं था, एंड यूट्यूब वॉज लाइक वन प्लेस कि यार क्विक एक्सेस। और वहाँ पे उस टाइम अहल्या करके एक शॉर्ट फिल्म आई थी, और सुजॉय घोष की, और बहुत सारी फिल्में आई थी। स्पेशली शॉर्ट फिल्म एक ऐसा मीडियम लग रहा था कि यार एक तो मुश्किल है 15 से 20 मिनट के अंदर एक पूरी एक कहानी बताना, और वो भी वो एक तो ना हम उससे उसको फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज वेरी इमोशन रिच आल्सो एंड देयर आर ट्रोप्स, देयर आर फ्यू गिमिक्स लाइक शॉर्ट फिल्म के अपने होते हैं, और उसमें एक्टिंग करना एक अलग ही चीज होती है। वो एक अलग मीडियम मानती हूँ मैं, फीचर फिल्म या फिर ओटीटी या वेब सीरीज को।
ओके बट एक्चुअली दिव्या मुझे लगता है शॉर्ट फिल्म्स का रेलेवेंस रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स बनाने का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो ये कि जब आप एक अपनी एज अ फिल्म मेकर आप एक जर्नी पे चल रहे होते हो कि एसेंशियली अल्टीमेटली आपको एक फुल लेंथ फिल्म बनानी होती है, तो आप जितने भी फिल्म इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनमें भी जाइए, तो उनमें प्रोजेक्ट्स होते हैं वेर यू मेक शॉर्ट फिल्म्स, यू हैव म्यूजिक वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट। तो शॉर्ट फिल्म्स का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है टू स्टार्ट विद, वेयर यू आर ओनिंग योर क्राफ्ट, राइट। तो इसलिए एसेंशियली आप शॉर्ट फिल्म शुरू करते हो। हर मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम शॉर्ट फिल्म। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, these guys are all trained actors. Gyanendra is from FTI. He has done the projects shorts. So shorts का रेलेवेंस हमेशा से रहने वाला है। उसकी खपत या कंजम्पशन जो है उसकी बात की जा सकती है कि, और आज की रेट में हम बोलते हैं अटेंशन स्पैन वाली बात, Amazon मिनी आ गया है वेर यू हैव लोग कम देर में ही एंटरटेन होना चाहते हैं। सो जो लघुता जो है उसकी इंपॉर्टेंस अभी बढ़ती जाएगी, वेयर द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग जैसे राइट जॉयलैंड, नाउ। सैम साकिब की जॉयलैंड, उसके पहले उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी डार्लिंग्स, किसी को नहीं पता हम में से, वो अब लोग उठा के देख रहे हैं कि अच्छा इस फिल्म मेकर का ये काम भी था। सो या आई थिंक सो आई डोंट वांट टू कॉल इट अ स्टेपिंग स्टोन, बट या समवेयर यू आर ट्राइंग टू क्राफ्ट योर लाइक यू नो योर स्किल थ्रू शॉर्ट फिल्म्स। या राइट। एंड गीतिका, एज भूमिका मेंशन के बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, ओटीटी है, एक बड़ा पर्दा भी है, शॉर्ट फिल्म्स भी है। आपको तो थप्पड़ में तो देखा ही था मैंने, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी जो आपका कैरेक्टर था, दीदी दीदी करके पूरे टाइम पूरी मूवी में। दीदी मेरे आदमी ने तो मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। दैट वाज सो गुड। ओटीटी पे आपने काम किया है एज एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू फील डिफरेंस क्या है हर एक प्लेटफॉर्म पे? एक आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन कैसे अलग होता है? मैंने ना 2018 से अभी तक शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज़ की। अब वेब सीरीज़ में तो पता है दैट दिस हैज़ बीन कमीशन्ड बाय अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, तो ये वहाँ पे आएगी। वरना जब शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हैं, फीचर फिल्म कर रहे होते हैं, जब थप्पड़ कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे, गीतिका सुनीता कर रही थी और सुनीता फिल्म का किरदार है। अब वो थिएटर में चली 10 दिन, फिर पैंडेमिक हुआ जिसका दुनिया में पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। दैट इज़ नॉट अ पैटर्न दैट हैपेंड, दैट स्ट्रक द वर्ल्ड, देन इट वॉज ऑन Amazon। तो अब मैंने तो वही एक्टिंग की थी, अब वो 10 दिन थिएटर में चली, या सोनी शायद शुरू के 20 शोज़ अलग अलग फेस्टिवल्स में हुए होंगे बड़े पर्दे पे, लेकिन रिलीज़ तो नेटफ्लिक्स पे हुआ था। सो किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है आपका काम? मेरे आज तक के प्रैक्टिसेस में, मेरे लाइफ में जैसे मैं एक्टिंग करती हूँ और जो कैमरा को देती हूँ, उसमें ये सोच के कभी कोई फ़र्क नहीं आया कि ये OTT पे जाने वाला है, ये YouTube पे जाएगा, ये सिल्वर स्क्रीन पे जाएगा, ये इस पे नहीं उस पे जाएगा। बहुत बार तो ये भी होता है आप काम कर रहे हैं और आपका काम कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि सोचिए आपको लग रहा है स्क्रीन पे जाना है, फिर बड़े स्क्रीन पे जाना है, फिर पता चला नेटफ्लिक्स पे जाना है, क्या करेंगे फिर अगले दिन से करके? अब टेक तो नहीं देंगे हर कोई। तो if some of my actor friends are watching it and if you do something different when the platform is different, कभी बैठ के बात कर लेंगे। I think actors job remains the same irrespective of the platform. आपको उस मोमेंट को ट्रूथफुली जीना है, वो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए। इट्स मोर टू डू विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टर से काम फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। अच्छा ये तो बता दो, कौन ज्ञानी को नाम रखा आपने? अरे इसके बाद में मैं लास्ट क्वेश्चन मैं लिए बता दूं। सो दिस मैं बॉम्बे में करीब 10 साल हो गए मुझे, तो ऑफन आई यूज्ड टू हियर लोग बोलते थे दोस्त कि अरे तेरे बारे में ना यार उससे बात हुई है, और उसने बोला कि, मैंने कहा कि वो ज्ञानेंद्र, तो उसने बोला कि ज्ञानी, तो वो कौन ज्ञानी? सो आई यूज्ड टू हियर इट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कि लोग जानते हैं लेकिन ये पूछते हैं ज्ञानी कौन ज्ञानी? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है लेकिन एवरीबडी कॉल्स मी ज्ञानी। तो अब जिनके पास काम है देने के लिए वो ज्ञानी नाम से नहीं जानते थे, तो दे वुड आस्क कि कौन ज्ञानी है। तो मैंने कहा यार ये जब तक लोगों को पता नहीं चल जाता कौन ज्ञानी, लेट इट बी द हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल। पता है मेरे इंस्टाग्राम पे ना मैंने हैंडल का नाम रखा दिव्या सुन, क्योंकि पूरे टाइम ऑफिस में घर में दिव्या सुन यही मैं सुनती रहती हूँ, तो मैंने नाम ही ये रख दिया। आप क्योंकि इंस्टाग्राम हैंडल्स की बात कर रही हैं, तो इसका एक एक्सटेंशन मैं भी मेरे हैंडल की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे मेरे नाम से बिल्कुल प्यार नहीं था, क्योंकि बहुत ही कॉमन नाम है।
तो पत्थर वाला डायलॉग बोल दूंगे। बोल दो, बोल हाँ, सो एक पत्थर उठाओ, उसके नीचे 5 गौरव। just think of that image, it is just so funny. आपके मामू का भी नाम है, फिर तो आई हेट इट इवन मोर। सो ये नहीं, नॉट इन दैट सेंस। से मामा नमस्ते। नमस्ते मामा जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। बदतमीज। सो आप अपनी फोन बुक भी स्क्रॉल कीजिए, उसके अंदर 6-7 गौरव जरूर होंगे। She's saying also. बट ऑन ए सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कमी थी, क्योंकि अपने आप से, अपनी शख्सियत से एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और ये पिछले 4-5 साल की मेरी डिस्कवरी है, जो जिसको हम बोलते हैं हैशटैग सेल्फ लव। तो उसकी वजह से वो सेल्फ लव का एक टोकन जो है, वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @बड़े_गौरव से। वो इसलिए वो सेल्फ लव की शुरुआत जो मेरी है वो है, बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो बोलो वाह वाह। अच्छा ठीक है, मेरा लास्ट ही है, सवाल नहीं है एक्चुअली, बताना है आपको कुछ। फिर आप लोग के उस पर रिएक्शंस चाहिए कि आप ऑडियंस से क्या कहना चाहते हो, या फिर जो भी। मैं ट्रेलर पे गई 12x12 के, तो नीचे कमेंट स्क्रॉल किए, तो वहाँ पे एक बंदे ने ये लिखा हुआ था कि मैं तो इसीलिए पिक्चर देखता हूँ या बड़ा सिनेमा देखता हूँ या जो भी है, ताकि मैं रियल लाइफ से एस्केप कर सकूं। लेकिन जब मैं ऐसी पिक्चर देखूंगा तो वहाँ पे तो मुझे रियलिटी बहुत ज्यादा हिट करेगी, स्पेशली जहाँ पे जो प्लॉट है वो डेथ से रिलेटेड है, विच मतलब लोग उससे भागते हैं, सबको पता है दैट इज वेरी ट्रू, द ओनली ट्रूथ, लेकिन लोग उससे भागते हैं। तो उस बंदे ने फिर एक ये क्वेश्चन किया, तो मैं इसे क्यों देखूं? तो अब आप बताओ इसे क्यों देखे हो, या कोई भी। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें, आप रियल लाइफ से एस्केप कर नहीं सकते। So, आप चाहें ना चाहें, आपको देखना ही पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, अपनी पसंद का सिनेमा देखिए, जो आपको ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से दूर लेके जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी है कि लौट के तो आपको सच्चाई पे आना ही पड़ेगा, तो उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो आप ही की सच्चाई है, मेरी सच्चाई है। और कभी-कभी तो आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा अपनी सच्चाई? और कभी-कभी ज्ञानी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सच्चाई से नहीं भाग सकते। और अगर आपको लग रहा है कि आप सच्चाई से भागने के लिए फिल्में देखते हैं, तो इस फिल्म से शुरुआत कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सच्चाई का सामना करने, क्योंकि भागने से तो काम चलता नहीं। और अगर मेरा ये कहना होगा, खाने की थाली होती है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, कौन अचार खाता है सिर्फ? बाकी पूरा खाना भी तो खाते हैं आप, राइट? तो हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी। जिस दिन सब्जी की जगह अचार खा लिया, जिस दिन सब्जी की जगह अचार खा लिया, उस दिन तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। तो फिर अचार को उतना ही खाएं जितना अचार खाना है, सब्जी को उतना जितनी सब्जी खानी है। मुझे ऐसा लगता है कि एस्केप की बात करें, चलो एस्केप पे ही रहते हैं, हर जर्नी एक एस्केप होता है, राइट? तो एंड यूजुअली फिल्म्स आर अबाउट जर्नीज, ठीक है? ये कैरेक्टर की भी एक जर्नी है जो अपने आप में बहुत यूनिक है। तो अगर आप एक एस्केप में भी एस्केप होता है, सो मैं उस इंसान को ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में भी वो एस्केप आपको मिलेगा, बट वो एस्केप का जो जामा है वो बहुत रियलिस्टिक है। ओके, हाँ, तो बेसिकली एक लाइन में और कहता हूँ कि शायद एक फिल्म होगी जो आपको अपने से दूर ले जाएगी, और ये फिल्म है जो आपको आपके अंदर लेके जाएगी, कोशिश ये करेगी। तो आप देखिए, कोशिश कीजिए कि आपका अगर मन हो अंदर जाने का, तो प्लीज़ वॉच 12x12। हाँ, अंतर मन में। वेरी वेल सेड। सब पी के जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली वो अचार वाली बात तो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। चटपटा जवाब। दिस फिल्म गिव्स यू अ फुल थाली। हाँ, राइट। हम भी थाली हैं, सब थाली, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। Okay, so guys, this was it, and keep watching AND Live and ABP Live.